नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। अब तक देखा गया है कि राहुल गांधी ने सिर्फ वोट चोरी को लेकर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों ने लेटर जारी किया है। क्या है वो लेटर और क्या है ये पूरा मुद्दा, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। देखिए, वो जो ओपन लेटर उन्होंने जारी किया है वो चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे उसी को लेकर 272 जजों और अफसरों ने ओपन लेटर जारी किया है। और क्यों किया है इस बारे में, और वोट चोरी का जो मुद्दा है उस बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। आखिर किस मुद्दे को लेकर ईसी पर जो वोट चोरी का, इलेक्शन कमीशन पर जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे थे, उसके बाद से 272 रिटायर्ड जजों अफसरों ने ओपन लेटर जारी किया है। देखिए, हम इस बात को जो ओपन लेटर जारी किया है इसको डिटेल से आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। ठीक है, लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स, 14 पूर्व राजदूत सहित और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। अच्छा, ये बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं जो ओपन लेटर जारी किया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतंत्र व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। यानी लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग की छवि है वो छवि और ज्यादा बेकार होती जा रही है। जनता चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रही है, ऐसा 272 रिटायर्ड जज और अफसर जो हैं वो ओपन लेटर में बता रहे हैं। लेटर में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनावी प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार, यानी चुनाव आयोग जो है उसको मोदी सरकार का बी टीम कहा है। अच्छा, कितना बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। बी टीम कहा है और भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप भी लगाया है कि भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो मिलकर वोट चोरी करती है, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया। और ओपन लेटर में 272 जज और अफसर जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो 5 बातें मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है लेटर में कि पहले सेना, फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक खतरनाक चलन बन गया है जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में, बहुत बुरा जो स्थिति था उस स्थिति में समझिए वो हार गई है। सिर्फ और सिर्फ 6 सीट आई है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। तो इन 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों का कहना है कि ये उस हार को छुपाने की कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन पर सारा जिम्मा थोप देते हैं कि उनकी गलती है और इस हार से हम बच जाएंगे। और आगे ओपन लेटर में बताया जाता है, दूसरी बात जो है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसे गद्दारी तक कहा और अधिकारियों को धमकाया। अधिकारियों को धमकाने की बात तक कही गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा पेश नहीं किया। ये सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। और तीसरी बात जो ओपन लेटर के अंदर मौजूद है, जो लिखी गई है, वो ये है कि जब विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तब चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन हार मिलते ही आयोग को दोषी ठहराना शुरू हो जाता है। ये राजनीतिक अवसरवाद है। यानी राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई पार्टी हारती है तो सारा जिम्मेदारी कि वोट चोरी हो गया है, सिस्टम से वोटिंग नहीं डाला गया है, हम तो जीतने ही वाले थे, इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाने लगते हैं हारने के बाद। आगे लिखा गया है कि जब
TN शेषन और N गोपाल स्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग को बेहद मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाया है, इसीलिए आज उस पर बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है जी। और 5वें नंबर जो बात है ओपन लेटर के अंदर लिखी, वो मैं आपको बताता हूं कि सभी भारतीय चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखें। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर, गैर नागरिक और अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर रखना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन आदर्श कुमार गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता समेत 16 पूर्व जजों के सिग्नेचर हैं। वो पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी और NIA के पूर्व डायरेक्टर योगेश चंद मोदी समेत 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स, 14 पूर्व राजदूत सहित 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं। इस ओपन लेटर पर उन टोटल 272 अधिकारियों ने सिग्नेचर भी किया है। और आगे बताया कि राहुल गांधी ने 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि बिहार में हरियाणा की ऑपरेशन सरकार चोरी चल रही है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने 6 नवंबर को, जैसा कि हमने बताया, 6 नवंबर को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो टोटल 1 घंटा 20 मिनट का था और उसमें उन्होंने 3 आरोप लगाए, जिसके बाद से इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठने लगे हैं। और उसी को लेकर 272 रिटायर्ड जज और अफसरों ने ओपन लेटर जारी किया है कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया है ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है और इलेक्शन कमीशन की छवि जो है उसको और ज़्यादा जनता के सामने बेकार कर देता है। जनता के सामने इलेक्शन कमीशन की छवि जो है और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर सीमा स्वीटी सरस्वती के नाम पर 22 बार वोट डाला। इस तरह के गंभीर आरोप राहुल गांधी ने 6 नवंबर को चुनाव आयोग पर लगाया। 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। इसी तरह राहुल गांधी ने 5 बिहार के 5 जमुई जिला के 5 लोगों को स्टेज पर बुलाया और बताया कि किस तरह से उनके नामों को काट दिया गया है। और भी बहुत सारे आरोप राहुल गांधी लगाए। इसी आरोप को देखते हुए 272 जजेस और अफसरों ने ओपन लेटर जारी किया कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं ये इलेक्शन कमीशन की छवि को और ज्यादा बेकार कर रही हैं। जी। तो सुना आपने इन सब को लेकर, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।